हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मुरारी नॉलेज जोन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि अब चंद्रमा पर लैंड कर चुका है और जो रोवर प्रज्ञान है वो 500 मीटर के दायरे में घूम करके वहाँ पर सैंपल इकट्ठा कर रहा है और उसकी जानकारियाँ इसरो को दे रहा है। दोस्तों, वैसे तो चंद्रयान 3 जो सफल हुआ भारत का, विभिन्न देशों से हमें बधाई के रूप में प्रतिक्रिया मिली। चीन ने भारत को बधाई तो दी है, मगर बहुत ही नब्बे तुले शब्दों में। चीन का एक अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का, जो कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ की पार्टी, उसका मुखपत्र माना जाता है। उन्होंने भारत को लेकर के जो ट्वीट किया, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि चीन खुश है या परेशान है। चंद्रयान 3 की सफलता पर 2 दिन बाद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक न्यूज रिपोर्ट पब्लिश की है, लेकिन इसमें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तुलना जो है उसने चीन से करते हुए उसमें कमी निकाल दी है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ चीन की तकनीक की तुलना करते हुए लिखा कि चीन कई मायनों में भारत से कहीं ज्यादा एडवांस है। अखबार बीजिंग के वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक पैंग झिहाओ के हवाले से लिखता है, चीन 2010 में चांग-ई 2 के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटर और लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। भारत के पास यह तकनीक नहीं है क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल्स की क्षमता सीमित है। चीन की तकनीक एडवांस है, जिसके कारण समय और ईंधन की बचत होती है। चीन जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वो काफ़ी एडवांस है। चीनी अखबार ने भारत को कमतर दिखाने की कोशिश करते हुए एक्सपर्ट के हवाले से लिखा, चीन का रोवर काफ़ी बड़ा है, उसका वजन 140 किलोग्राम है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन महज 26 किलोग्राम ही है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता और चांद पर इसका लाइफ स्पैन जो है केवल 1 दिन का है, जबकि चीन के Yutu-2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा से लैस है, जिससे यह लंबे समय तक काम कर सकता है। यहाँ आपको बताते चले कि चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर दिन 14 दिन और रात भी 14 दिन का होता है। अखबार लिखता है आगे, भारत और चीन को ब्रिक्स और SCO मैकेनिज्म के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले जब साल 2019 में चंद्रयान 2 असफल हुआ था, तब इसी अखबार ने लिखा था कि भारत की चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था जब उसका संपर्क टूट गया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 3,80,000 किलोमीटर की तुलना में यह दूरी महज 1 कदम की दूरी थी। भारत के मून मिशन की इस विफलता पर दया आती है। केवल 1 कदम और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश हो सकता था और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन सकता था। यहाँ पर आपको बताते चले कि 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। उसके बाद से ही विभिन्न देशों जैसे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सभी की ओर से भारत को बधाई देने वाला का तांता लग गया था, मगर वहीं चीन ने अपनी बचकाना हरकत करते हुए भारत के इस मिशन की तुलना खुद अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर किया है। भारत के चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद पूरे देश को विदेशों से भी बधाइयाँ मिल रही है, लेकिन इस अभियान की सफलता के बाद से ही चीन हमेशा की तरह जलन की आग में जल रहा है। चीन से यह सहन नहीं हो पा रहा है कि भारत का इसरो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की हिम्मत कैसे दिखा सकता है। चीन अब इस बात को जान चुका है कि अब भारत का इसरो दुनिया का पहला स्पेस एजेंसी बन चुका है जो चांद के साउथ पोल पर पहली बार पहुंच चुका है। आज तक साउथ पोल पर किसी भी देश का मिशन सफल नहीं हो सका है। भारत का चंद्रयान मिशन जब जारी था तो चीन अपने जहाज़ से भारत के चंद्रयान की जासूसी कर रहा था। हिंद महासागर में उसने अपने एक जासूसी शिप को खड़ा कर दिया था। कई लोगों का दावा है कि चीन का ये जासूसी जहाज़ भारत के चंद्रयान को ट्रैक कर रहा था। यह जहाज़ किसी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को ट्रैक कर सकता है। इस जहाज़ में अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम से चीन इस जहाज़ के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्ट या अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले किसी भी प्रकार के मिशन की जानकारी इकट्ठा कर सकता है।
चीन का यह जासूसी जहाज जैसे ही हिंद महासागर में घुसा तो भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ गई। चीन पहले भी कई बार भारत के क्षेत्र में अपने जासूसी जहाज को नज़दीक भेज चुका है। कुछ महीने पहले चीन को यह खबर लगी थी कि भारत एक बड़ा मिसाइल परीक्षण करने वाला है। उससे पहले ही चीन अपने एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया था। वह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच गया था, यानी वह भारत के बेहद ही नज़दीक आ गया था। सूत्रों के मुताबिक भारत को इसके कारण अपने मिसाइल परीक्षण को टालना पड़ गया था, लेकिन भारत के विरोध के बाद जब चीनी जासूसी जहाज वापस गया तो भारत ने तुरंत अपना मिसाइल परीक्षण कर दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की जानकारियाँ, लेटेस्ट जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।